किनारे पे तेरी छाँव में बैठ जाऊं ताकि इस नदी है भागता क्या तुझसे बड़ा बन गया है काफी राह के किनारे पे तेरी छाँव में बैठ जाऊं ताकि मैं भागता जाऊं इससे बड़ा बन गया है काफी फिर जाएगा मुझे तेरा वो आसमां जब पूरी है तेरी तुझ पर जब पाया ना दिलों में क्या रखा कोशिशें कर सका इतना ही है काफी राह के किनारे पे तेरी छाँव में बैठ जाऊं ताकि राह के किनारे पे तेरी छाँव में बैठ जाऊं ताकि राह के किनारे पे तेरी छाँव में बैठ जाऊं ताकि इतना मेरा भागता से बड़ा बन गया है काफी ऑप्शन रशिया में बहुत पहले एक पुल था, ब्रिज, जिसमें कई सारे ऐसे केसेस सामने आए थे जहां लोगों ने सुसाइड की थी, आत्महत्या। इसलिए सरकार ने वहां पर पहरा लगा दिया था। एक पुलिसकर्मी, सिक्योरिटी गार्ड 24 घंटे वहां तैनात रहता था। ड्यूटियां बदलती रहती थी। एक रात जो तैनात सिक्योरिटी गार्ड था उसने देखा कि उस पुल के पास एक बूढ़ा सा व्यक्ति खड़ा है। भाग कर जाता है
पकड़ता है, उसे कहता है तुम क्या कर रहे हो। वो व्यक्ति रोने लगता है। वो पुलिस संदिग्ध और डाउटफुल होता है, यहाँ अलाउड नहीं है, इलीगल है। वो व्यक्ति और जोर से रहता है, रोता है। पुलिस कहता है कि यहाँ आत्महत्या करना अपराध हो, क्राइम। वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है जिसको मरना था वो मर गई, मैं नहीं मर रहा, वो तो जा ऑलरेडी मर गई। पुलिस कुछ समझता नहीं है क्या कह रहा है, फिर भी उसको पकड़ता है और अपने साथ ले चलता है। वो बूढ़ा व्यक्ति कहते रहता है वो मर गई। कौन मर गया? वो एक महिला के विषय में कहता है कि वो महिला मर गई। वो पुलिस कर्मी कहता है मुझे तो कोई आवाज नहीं आया किसी के कूदने का, मैं तो यहीं पर खड़ा हूं। और वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि वो मर गई और मुझे बहुत दुख है और मुझे कम से कम रोने तो दो। उसने छलांग लगा दी। बड़े अफसर आते हैं और वो इस व्यक्ति को पहचान लेते हैं और वो बूढ़ा व्यक्ति रूस का सबसे महान लेखक लियो टॉल्स्टॉय होता है। वो अफसर कहता है आप और यहाँ क्या कर रहे हैं और कौन मर गया? तब लियो टॉल्स्टॉय कहता है वो महिला मर गई। कौन सी महिला? वहां तो कोई था ही नहीं। वो कहता है वहां कोई नहीं था, वो मेरे उपन्यास की जो पात्र थी वो मर गई। इसलिए मैं शोक मनाने यहां आ गया। उसके उपन्यास के जो पात्र है वही उसके लिए सत्य है। उसके उपन्यास के जो पात्र थे वो इतने लाइव हैं, इतने जीवंत थे कि वो लेखक अपने ही पात्र की मृत्यु पर शोक मना रहा है। वो पात्र किसने रचा है? उसने स्वयं। परंतु उसके लिए वो कल्पना नहीं है, उसके लिए वो केवल एक नॉवेल नहीं है, एक उपन्यास नहीं है, परंतु स्वयं ही रचा हुआ वो पात्र उसके लिए क्या बन जाता है? सत्य। और वो दुख व्यक्त कर रहा है। ऐसे ही एक दूसरा उपन्यासकार, फ्रेंच नॉवेलिस्ट कभी हुआ था, बाल्जैक। वो अपने मित्र से चर्चा करता है अपने उपन्यास के विषय में और उसके पात्रों के विषय में, और चर्चा धीरे धीरे देश की राजनीति पर चली जाती है, पॉलिटिक्स पर। पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है। और फिर बाल्जैक कहता है अब बहुत हो गया ये सब बाहर का, अब जो रियल मुद्दा है उस पे आते हैं, अर्थात उसके नॉवेल के पात्र। अर्थात वो इस संसार में जी ही नहीं रहा है। वो कहाँ जी रहा है? अपने द्वारा रचित पात्रों में जी रहा है। और शायद ऐसा हर उपन्यासकार या हर लेखक के साथ होता हो। व्यक्ति किसी और ही जगत में जीता है, अपने ही मन द्वारा रचित एक संसार में, एक स्वप्न जगत में। उसे खबर ही नहीं सत्य क्या है, असत्य क्या है, नित्य क्या, अनित्य क्या। और हो सकता है कई बार पूरा जीवन उस नींद में बीत जाए।
इस शिविर का उद्देश्य है उस नींद को तोड़ना। उस चिरकाल की निद्रा, उस बेहोशी, जिस बेहोशी में हर मनुष्य जी रहा, अपना ही एक संसार क्रिएट किया है। पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, रिश्ते, मित्र, अपना एक उद्देश्य, अपना एक पद, अपनी एक पोजीशन, अपना एक समाज, और सोचता है यही सत्य है। और उसे पता ही नहीं कि इससे परे भी कोई सत्य है, और इससे परे भी एक दुनिया है, और उससे परे भी ऐसा कोई जीवन है जिस जीवन में मैं कौन हूं का उत्तर है, और उस जीवन का कोई लक्ष्य है। और उसको जानने के बाद पता चलता है अब तक का ये सारा जो था वो स्वप्न था। पीडी ऑफ स्पेंसकी की एक किताब है, इन द सर्च ऑफ द मिराकुलस। उसकी प्रस्तावना में वो लिखता है, और वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, उसने तो यहां तक कहा है कि संसार में 3 ही महत्वपूर्ण किताबें हैं मनोविज्ञान की, या तो फिलॉसफी की। पहली अरस्तु की लिखी हुई, एरिस्टोटल की, दूसरी बेकन की, और तीसरी मेरी खुद की। पहली मैग्नम ऑर्गेनम, दूसरी नोवम ऑर्गेनम, और तीसरी ऑर्गेनम टर्शियम। और लेखक लिखता है ये 3 ही महत्वपूर्ण किताबें हैं, और जो तीसरी है वो पहली जो किताब है उसके पहले थी, और पहली किताब लिखी गई 2000 वर्ष पहले इस लेखक से, और उसने प्रस्तावना में लिखा। और उसकी किताब वो अहंकार से नहीं कह रहा है कि ये ऐसी है, वो है भी वैसी। ऐसा ये व्यक्ति पीडी ऑफ स्पेंसकी जब अपने गुरु से मिलता है, जॉर्ज गुरजिएफ, तब उसके अब तक के सारे भ्रम टूट जाते हैं कि मैंने तो बहुत जान लिया, मैं इतना बड़ा लेखक हूं, मैं इतना बड़ा ऑथर हूं, मैं इतनी फिलॉसफी जानता हूं। और जब गुरजिएफ से मिलता है, उसके एक एक बिलीफ सिस्टम्स टूटते जाते हैं, एक नए जगत में प्रवेश करता है। इसलिए उसने अपनी अंतिम जो किताब है उसकी प्रस्तावना में लिखा, ये दिस बुक इज डेडिकेटेड टू जॉर्ज गुरजिएफ हु ब्रोक माय स्लीप। ये उस व्यक्ति को समर्पित है, मेरे गुरु को, जिसने मेरी नींद को तोड़ा। अर्थात मैं एक मद में था, एक अहंकार में था, एक ऐसे जगत में जी रहा था जो स्वप्न जगत था, और यहां अब मुझे पता चला कि ये एक स्वप्न है, और सत्य तो कुछ और नहीं। सत्य वो नहीं है जिसको मैंने जाना समझा। एक नए जगत, और जब ऐसी क्रांति जीवन में होती है तब परिवर्तन आता है, और परिवर्तन के लिए एक शॉक की जरूरत है। परिवर्तन ऐसे ही नहीं आता है। क्रांति के लिए क्या होता है? एक आंदोलन होता है, अत्याचार होते हैं, सहन करना होता है, भयंकर। फिर बाद में समाज में परिवर्तन आता है, कईयों को जीवन बलिदान देना होता है, और ये तो जीवन की क्रांति है और आत्मा की क्रांति है। और ऐसी आत्म क्रांति में भी विद्रोह होगा, विप्लव होगा, रिवॉल्यूशन, म्यूटिनी। और जब तक ऐसी म्यूटिनी, जब तक ऐसा विप्लव, ऐसी क्रांति चेतना में नहीं घटती, तब तक कोई परिवर्तन नहीं। भक्ति मार्ग में हम प्रवचन सुनने जाते हैं, राम कथा सुनते हैं, भागवत कथा सुनते हैं, ज्ञानेश्वरी सुनते हैं, हरिपाठ सुनते हैं, और बहुत सारे पाठ सुनते हैं। वहां जाते हैं, वहां बैठते हैं, भजन कीर्तन गान गाते हैं, मंदिरों में जाते, तीर्थ यात्राएं करते हैं,
गुरुओं की शरण में जाते, माला जप करते, उपवास करते, तीर्थों में जाकर नदी में स्नान करते, शास्त्र पढ़ते, ग्रंथ पढ़ते, पाठ करते, परंतु क्रांति नहीं होती। क्रांति होगी तब जब डंडा लगे, जब शौक लगे। एक बौद्ध आश्रम में एक भिक्षुनी होती है और उसे यह भ्रम हो जाता है कि मेरा सिर है ही नहीं। वो चिल्लाती है, मेरा सिर कहाँ है, मेरा सिर कहाँ है, मेरा सिर कहाँ है। बाकी बौद्ध भिक्षु और भिक्षुनी उसे समझाते, तुम्हारा सिर है, कहीं नहीं गया। वो कहती है, ना, मेरा सिर खो गया है, मेरा सिर खो गया है, मैं क्या करूं, मेरा सिर नहीं है, मेरा सिर नहीं है, मेरा सिर नहीं है। तर्क दिए जाते हैं, नहीं सुनती, मेरा सिर खो गया है। वहम ऐसी चीज है, अगर भीतर चली जाए फिर कोई दवा काम नहीं करती, कोई भी दवा काम नहीं करती। हमारी एक पेशेंट है, महाराष्ट्र की एक माता है, गांव में रहती है। जब भी आती है वो कहती है, मेरे छाती के अंदर सांप। उसका एक्सरे कराया, उसका सीटी स्कैन कराया, उसको दिखाया। वो कहते हैं, वो जो भी हो, और मुझे सुनाई देता है। और इस बार आई थी तो कह रही थी 2 है। अब क्या करे उसका, और दिन रात उसको आवाज सुनाई देती रहती। वैसे ये बौद्ध भिक्षुनी को हो गया कि मेरा सिर है ही, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। चिल्ला रही है, लोग समझा रहे हैं, समझ ही नहीं रही। बौद्ध ज़ेन मोनेस्ट्री है, बौद्धिज्म का ये एक भाग है। ज़ेन एक विद्रोही संप्रदाय, वहां पे गुरु है एक, बोकाजो। बाकी शिष्यगण बोकाजो के पास जाते, कहते हैं ऐसा हो गया। बोकाजो कहते हैं, उसको मेरे पास लेके आओ। वो सन्यासिनी कहती है, मेरा सिर नहीं है, मेरा सिर नहीं है, कुछ करो, मेरा सिर खो गया है। बोकाजो एक डंडा लेता है और जोर से उसके सिर पे मारता है। वो कहती है, कहता है, ये रहा, सिर खो गया था ना, ये रहा, हियर इट इज। तो जब तक डंडा नहीं लगता है और जब तक शॉक नहीं लगता, तब तक रियलाइजेशन भी नहीं होता है, तब तक संस्कारों की क्रांति नहीं होती। क्योंकि संस्कार बहुत बहुत गहरे। हमारा मन चेतन मन है, अवचेतन मन है। अवचेतन मन के भी 9 भाग है, तो चेतन मन केवल एक भाग, द टिप ऑफ द आइसबर्ग, हिमखंड का ऊपर ऊपर। नीचे अवचेतन मन है। उस अवचेतन मन में भी आदतें हैं, वो भी सबकॉन्शियस का हिस्सा है। उसके भी नीचे संस्कार है, उसके भी नीचे स्वभाव बन गया है हमारा। कैसे बना है? बार बार हमने रिपीट किया है। किसी एक चीज को रिपीट करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, तो क्या बन जाता है? संस्कार बन जाता है। किसी एक विचार को बार बार रिपीट करते जाओ, रिपीट करते जाओ, रिपीट करते जाओ, तो वो हमारा स्वभाव बन जाता है। किसी को भी पकड़ो और कोई भी चीज को रिपीट करो, वो कुछ भी हो, कितनी भी इलॉजिकल हो, सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं देखता है लॉजिकल है कि इलॉजिकल है, वो बस स्वीकार कर लेता है। एक व्यक्ति ठीक नहीं हो रहा था, उसकी ढेर बीमारियां थी, कई डॉक्टरों से इलाज कराया, आखिरकार एक नए डॉक्टर के पास गया और उस डॉक्टर ने अद्भुत इलाज बताया। इलाज ये था कि तुम केवल ये रिपीट करो कि मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया, मैं स्वस्थ हूं, मैं निरोगी हूं। वो बोलते गया, बोलते गया, बोलते गया, दिन रात एक ही रटन, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। और एक दिन वो ठीक हो गया। आश्चर्य हो गया कि ये तो ठीक हो गया। परंतु उसकी पत्नी ने नोटिस किया कि ये अब मेरे साथ पहले जैसा व्यवहार नहीं करते, थोड़ा दूर दूर रहते हैं, बात तो बिल्कुल करते ही नहीं, देखते भी नहीं, एकदम डिटैच रहते हैं, जैसे कोई मैं इनकी पत्नी ही नहीं हूं, इनसे मेरा कोई लेना देना ही नहीं।
वो बीमारी से ठीक हो गए, वो तो बहुत अच्छा है, तो ये कैसे हो गया? और वो ये भी नोटिस करते हैं आजकल ये बाथरूम में थोड़ा ज्यादा समय बिताते हैं, ये करते क्या है? तो वो सोचती है कि मैं सुनती तो हूँ कि सुनना तो चाहिए, करते क्या है, कान लगा के सुनती है बाथरूम के दरवाजे पे। अंदर से पति कह रहा है ये मेरी पत्नी नहीं है, ये मेरी पत्नी नहीं है, ये मेरी पत्नी नहीं है, ये मेरी पत्नी नहीं है। एक प्रयोग सफल हो गया था, उसने सोचा इसको करके देखता हूं, तो वो प्रयोग भी सफल हो गया, क्योंकि माइंड में ड्रिलिंग, एक ही विचार, एक ही विचार। यदि हम एक विचार करते रहे मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, इस संसार के जितने दुख है हम उन सब दुखों को अट्रैक्ट करते हैं और हमारे जीवन में दुख की घटनाएं निर्माण होती है। मैं संकल्प करता हूं मैं महान आत्मा हूं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं दिव्य आत्मा हूं, मैं अवतरित आत्मा हूं, तो अपने आप दिव्य संकल्प उत्पन्न होते हैं अपने आप। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हमारे विचार प्रकृति में जाते हैं, विचार और प्रकृति की रिएक्शन होती है, घटनाओं का निर्माण होता है। हम जो सोचेंगे वही विचार संसार में जाएंगे। और विचार जितना शुद्ध हो, जितना पवित्र हो, निर्मल हो, वो इच्छा इतनी शुद्ध है कि वो इच्छा आकाश में जाएगी और ऐसे संकल्पों को अट्रैक्ट करेगी और अपने आप घटनाओं का निर्माण होगा। जीवन में वो सब होने लगेगा जो हम चाहते हैं। और वो यदि शुद्ध इच्छा है, निगेटिव इच्छा है, तो धीरे धीरे वो हमें ही, हमारा ही अहित करेगी। एकदम दिव्य विचार, एकदम शुद्ध विचार, दोजे वांछित दोते लाहो प्राणीनाथ, वो पूर्ण होगा। इसलिए आप यहाँ आए विचारों की क्रांति के लिए। आप यहाँ आए और यहाँ जो भी सुना, अब जो सुना है उसको प्रोसेस करना है, जो सुना है उसको बिलीव नहीं करना है, रिजेक्ट, सबको रिजेक्ट लिस्ट में डाल दो। अगर तुरंत स्वीकार कर लिया तो क्रांति नहीं होगी। क्रांति का पथ डाउट से चालू होता है। ये ऐसा कि रिसर्च करो, एनालाइज करो, खुद ढूंढो, सर्च करो, लोगों से मिलो, पूछो कि तुम लोग यहाँ क्यों हो, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। एक सीआईडी की तरह इस ज्ञान के प्रति जिज्ञासा, उत्कंठा, इन्वेस्टिगेट करो, उसके बाद ही किसी भी सिद्धांत को स्वीकार करना। अगर वैसे ही स्वीकार कर लिया तो शायद फिर क्रांति नहीं होगी। एक व्यक्ति बहुत संत जैसा होता है और जो धर्म गुरु होते हैं वो उसके विरोधी होते हैं, दिन रात इस संत की वो ग्लानि करते हैं, ये धर्म विरोधी है। और जब ये पुरुष, संत पुरुष एक किताब लिखते हैं और अपने शिष्य से कहते हैं जाओ धर्म गुरु को दे आओ, वो शिष्य डर जाता है, वो तो तुम्हारे पहले ही एंटी है, उसको किताब दे के आओ, वो तो दिन रात तुम्हारी ग्लानि करते हैं, निंदा करते रहते हैं, उसको क्या दे के आओ। वो कहते हैं कुछ नहीं, तुम दे के तो आओ। वो शिष्य जाता है धर्म गुरु के घर, धर्म गुरु अपनी पत्नी के साथ बैठे हैं और वो अपने गुरु का जैसे ही नाम लेता है वो धर्म गुरु खड़ा होकर चिढ़ जाता है। और जैसे ही शिष्य वो किताब देता है वो धर्म गुरु किताब लेकर पटक देता है, पाखंड है। धर्म गुरु की पत्नी कहती है इतना क्रोधित होने की क्या आवश्यकता है, ले लेते किताब, क्या फर्क पड़ रहा है, इतनी किताबें तो हमारे पास है, उसमें ये ग्रंथ भी एक रख दिया होता हमने। पर वो धर्मगुरु चुप बैठता है, क्रोध में है और इस शिष्य को घर से निकाल देता है। शिष्य वापस आता है, अपने गुरु से कहता है
तब सुनाता है ये हुआ कि धर्म गुरु तो बिल्कुल क्रोधित हो गए, पर उनकी जो पत्नी थी ना, वो बहुत अच्छी थी, वो बड़ी धार्मिक थी। उसने उनको समझाया इतना क्रोध शोभा नहीं देता, और उसने ये भी कहा कि किताब ले ली होती, पढ़ने को किसने कहा था, रख दी होती लाइब्रेरी में। उस गुरु ने कहा उसकी जो पत्नी है ना, वो कभी भी धार्मिक नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये वो लोग हैं जो कहते हैं ठीक है, ये भी अच्छा है, बहुत अच्छा है, तुम्हारा भी अच्छा है, तुम्हारा भी अच्छा है, अच्छा ले लो किताब, लो रखो। वो किताब पड़ी रहती लाइब्रेरी। पर वो जो गुरु है, आज उसने क्रोध किया, पर एक ना एक दिन वही इस किताब को पढ़ेगा। उसकी पत्नी का तो पढ़ने का विचार है, संकल्प ही नहीं। वो आते हैं, सुनते हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, और अच्छा अच्छा करके चले जाते हैं। वहां जीवन की कोई क्रांति नहीं होती, और होता भी वैसे ही है। थोड़ी देर के बाद धर्मगुरु देखता है किताब पड़ी हुई है, और अपने मन में ही सोचता है एक बार पढ़ तो लू क्या है, राइट है कि रॉन्ग है वो अलग बात, देखू तो। और उसने किताब उठा ली। क्रांति यहां होगी। इसलिए कहा कि क्रांति का मार्ग विद्रोह से चालू होता है, रिजेक्शन से चालू होता है, डाउट से चालू होता है। इसलिए यहां जितने लोगों ने जितनी बातें सुनाई, डाउट एवरीथिंग। ये ऐसा नहीं है। अगर a इक्वल टू बी प्रूव करना है मैथमेटिक्स में, तो चालू कहां से किया जाता है, a इज नॉट इक्वल टू बी, हाइपोथेसिस, और फिर लास्ट में जो कंक्लूजन आएगा वो आएगा। उसी तरह आपने यहां जो भी बातें सुनी, नई बातें, ऐसी बातें जो संसार में कहीं है ही नहीं, ऐसी बातें जो किसी किताब में लिखी नहीं है, किसी ग्रंथ में लिखी नहीं है। इस दुनिया में 4300 धर्म है, किसी भी धर्म में ऐसी बातें नहीं है। ना इस्लाम में, ना बुद्धिज्म में, ना सिखिज्म में, ना ताओइज्म में, ना कॉन्फ्यूशियस में, ना हिंदुइज्म में तो बिल्कुल नहीं है। ये अजीबोगरीब कॉन्सेप्ट है जो यहां आपने सुने। इस संसार में हर 100 किलोमीटर में एक संस्था है, आध्यात्मिक संस्था। हर 200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर पर एक गुरु है। ये कौन? उसके अवतार। वो कौन? उसके अवतार। सत्य कहां है? सत्य तो खोज है। मैं कौन हूं का इतना सरल उत्तर बिल्कुल नहीं है कि मैं आत्मा हूं। आत्मा हूं तो कहना ही नहीं, बिल्कुल वो उत्तर है ही नहीं। मैं कौन हूं ये खोज है। इट इज अ क्वेस्ट, इट इज अ सर्च। और आप यहां आए हैं विचार के लिए, चिंतन के लिए, रुक कर सोचने के लिए कि जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं कौन हूं, मुझे करना क्या है। तो सभी 1 मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे और अपने उस जीवन को अपने आंखों के सामने फिल्म लाएंगे, एक मेंटल मूवी एक स्क्रीन पर देखेंगे जहां आप रहते हैं। देखो उस घर को, परिवार के लोगों को, अपनी दिनचर्या को, अपने संबंधों को, अपने जॉब को, करियर को, व्यसनों को। क्या यही जीवन का सत्य है? क्या यही दिनचर्या मेरे जीवन की वास्तविकता है?
अब तक के अपने संपूर्ण जीवन को देखो, बचपन से लेके अब तक क्या किया। और अब जब से यहाँ आए तब से अब तक यहाँ क्या क्या हुआ, क्या क्या सुना, क्या क्या देखा, ये स्थान कैसा है, ये लोग कौन है। अपने आप से बातें करेंगे, मैं अपने लिए कितना टाइम देता हूँ। ओम शांति। आंखें खोलेंगे। तो आज का हमारा विषय है संस्कार क्रांति। हमारी आदतें, हमारे संस्कार, जो बुरा था हमने छोड़ दिया, लंबा समय चले और फिर वो पुराना वापस आ गया। बीए का पेपर वापस एमए में, जो छोड़ गए दिया था, क्रोध जो छूट गया था वापस आ गया। वो संस्कार, वो आदत, वो हैबिट, वो एडिक्शन जो नहीं था फिर आ गया। क्या हम करें कि अपने भीतर ये रिवॉल्यूशन लाए। तो ऐसी हम 7 बातें आज देखेंगे। ये 7 कारण भी उस कारण के हैं, उस बात के हैं जो पुराने संस्कार है, पुरानी आदतें फिर से उभर कर आ गई, रिपीट, किसी और रूप में। जैसे कोई व्यक्ति है जिसे चोरी करने की आदत है, चोरी करता है और फिर मन में संकल्प आता है कि चोरी करना पाप है, चोरी बुरी बात है, संतों के संग में जाता है और संतों से बहुत प्रभावित हो जाता है। कोई संतों की टोली है जो कि तीर्थ यात्रा पर जा रही है, उनके साथ मिल जाता है। परंतु रात में एक घटना रोज होती है। वो जो साधु संत होते हैं, संत मंडली, उनकी जो चप्पल है, जब वो लोग सुबह उठते हैं तो देखते मेरी चप्पल कहाँ चली गई, इसकी चप्पल उधर, उसकी चप्पल उधर, इसकी चप्पल उधर, उसकी चप्पल उधर। और ये रोज जब होता है, छोटी छोटी चोरी है, इधर की वस्तु उधर और उधर की वस्तु इधर। वो गुरु होते हैं, उसको आश्चर्य होता है ये क्या हो रहा है, ये कौन कर रहा है। और तब वो चोर पकड़ा जाता है। वो कहता है क्या करूं, अगर मैं बिना चोरी करके सोऊं तो मुझे बेचैनी होती है। अब इधर चोरी तो कर नहीं सकता तो क्या करता है, इधर की चप्पल उधर, उधर की चप्पल इधर, कुछ तो करना है। तो संस्कार तो अभी भी वही है और उसने थोड़ा रूप बदला है। तो हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत सी आदतें हैं और संस्कार हैं, वो नहीं जाते हैं या फिर जिनको हमने छोड़ दिया था फिर आ जाते हैं। एक ब्रह्मा कुमारी बहन एक बार ऐसे ही शिविर में एक बहुत बड़े अफसर को ले आई थी पुलिस के, पर उनको आदत थी सिगरेट की। उन्होंने कहा था मैं आपके कैंपस में आऊंगा, परंतु ये सिगरेट पीना मैं नहीं छोड़ सकता। तो बहन जी ने कहा ठीक है, जब भी आपको सिगरेट पीने की इच्छा हुई तो ये जो मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स है, इसके बाहर जो गेट है ना, मैं आपको बाहर ले जाऊंगी, आप पी के फिर वापस आ। उसने कहा ठीक है। तो शिविर चालू हो गया। आत्मा, परमात्मा, बड़ी बड़ी बातें, इस सब से क्या लेना देना होता है, ये सब ऊपर ऊपर से जा रहा है। फिर उन्होंने बहन जी को इशारा किया सिगरेट। तो बहन जी कहा ठीक है चलो। तो उनको लेके गई, तो वहां सिगरेट पी के वो आ गए। पहले दिन 1 बार, 2 बार, 3 बार किया। उसका अगला दिन फिर से सभा चालू है और अच्छी अच्छी और बड़ी बड़ी बातें हो रही है और सब लोग शांति से सुन रहे हैं।
तो उनको लगा कि बोलू बहन जी को, पर लगा ठीक है, एक दिन नहीं पिया तो क्या होता है। अच्छा नहीं लगता है ऐसा बार बार बोलना, फिर भी एक बार तो बोल ही दिया। तीसरा दिन फिर से सब चल रहा है और फिर उनको लगा कि उसको बोलूं, उसने कहा छोड़ो आज नहीं बोलूंगा, देखता हूं अगर नहीं लिया तो क्या होता है। चौथा दिन, फिर एक दिन पूरा नहीं जब हम कुछ करते हैं तो अगले दिन कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये इसके बिना भी रहा जा सकता है, कॉन्फिडेंस लेवल एकदम बढ़ जाता है। दूसरे दिन भी नहीं बोलता है, और तीसरा दिन अगला दिन आते आते तो संकल्प ही कर लेता है आज से मुझे छोड़ना है। और शिविर का एंड होते होते पूर्ण संकल्प कर लेता है कि आज से इसको हाथ ही नहीं लगाऊंगा। और वो देखता है, बहुत सूक्ष्म ऑब्जर्वेशन करता है, यहाँ की गाड़ियां खड़ी है, हमारी पुलिस डिपार्टमेंट में लोगों को बोलना पड़ता है, वो जो चपरासी है गाड़ी साफ करने को जाने से पहले, यहाँ की गाड़ियां बड़ी क्लीन दिखती है। उनके ऑब्जर्वेशन ही अलग थे। कौन साफ करता है, कौन बनाता है, मैनेज कौन कर रहा है, कैसे मैनेज हो रहा है, सुबह सुबह ये सब कुछ कैसे बन जाता है और शांति से सब कुछ आके लोग बैठते हैं, इतना संचालन कैसे होता है, वो सब देख के ही दंग रह गए। और धीरे 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 एक मौन क्रांति हो गई और जीवन बदल गया। उन्होंने शायद कोई भी प्रवचन सुना नहीं होगा इतना, पर केवल वातावरण ने ही बदल दिया। तो सबसे पहला है अटेंशन। हमारी पुरानी आदतें जब लौट के क्यों आ जाती है, क्योंकि अटेंशन की कमी होती है। क्या हो जाता है, वो आ जाती है। जैसे व्यक्ति 40 साल से दारू पी रहा है और फिर एक दिन छोड़ देता है, और फिर 1 साल तक बिल्कुल नहीं पीता, 2 साल तक बिल्कुल नहीं पीता, फिर इसके विषय में सोचना भी बंद कर देता है, और तब एक दिन जीवन में कोई दुख आ जाता है और उस दुख से कैसे छूटे उसे समझ नहीं आता है। रात को बेचैनी होती है, फिर पुरानी याद आती है कि इसको ले लो तो थोड़ी देर के लिए भूल जाएगा, और वो फिर वापस आदत लौट के आ जाती है। तो पहला सूत्र है जागरण, पहला सूत्र है अवधान, पहला सूत्र है अटेंशन। प्रतिपल सजग, प्रतिपल तटस्थ, यह है अध्यात्म। प्रत्येक पल सजगता से जीना। इसलिए आप यहां बैठे हो तो ऐसे बैठो कि केवल सुन रहे हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना। समुद्र की तरह कान हो, जैसे सुन रहे चातक पक्षी की तरह। चलते हो तो ऐसे चलो, पूर्ण एक एक स्टेप जागरण में। खा रहे हैं तो जागरण में, उठ रहे हैं तो जागरण में, बैठ रहे हैं तो जागरण में। एवरी स्टेप विथ माइंडफुलनेस। माइंडफुल वॉक, माइंडफुल ईटिंग, माइंडफुल स्लीपिंग, माइंडफुल टॉकिंग, सब कुछ अटेंशन के साथ। अगर ऐसा अटेंशन रहा तो जीवन में फिर कोई मिस्टेक नहीं होगी, कोई पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो हम बेहोश हो जाते हैं और फिर पश्चाताप करते हैं। ये रास्ता है और इस रास्ते में एक गड्ढा हो और आपको कहो चलो, तो आप गड्ढा आते ही बाजू से चले जाओगे, पर अगर बेहोश हो तो गिर जाएंगे। अध्यात्म अर्थात अटेंशन, अध्यात्म अर्थात जागरण, सतत जागरण। अगर हम जागे हुए हैं तो वो पुरानी आदत है, यहां आप अभी है तो यहाँ के प्रभाव में, परंतु यहां से जैसे ही आबू रोड स्टेशन में जाओगे और ट्रेन में बैठोगे, उधर का प्रभाव चालू होगा, और जैसे ही अपने गांव के पास आओगे, उधर का प्रभाव और चालू हो जाएगा, उधर की दिनचर्या याद आने लगेगी। फिर ये एक स्मृति रहेगी, बहुत अच्छा है वहां, तुम लोगों ने जाना चाहिए, अपने दोस्तों को कहोगे बहुत अच्छा है, एक बार तो जाना चाहिए। जैसे फिल्म के लिए कहते हैं ना, एक बार तो देखनी चाहिए, वैसे एक बार तो जाके आना चाहिए, बहुत अच्छे लोग हैं। बस ये इतना ही रहेगा। जैसे राम कथा करने जाके बैठते हैं, कथा होने के बाद कपड़े झाड़ते हैं, वैसे यहां से जाने के बाद ध्यान को भी झाड़ देते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सब अच्छा। इनके पर्दे भी बहुत अच्छे, इनका भोजन तो बात मत पूछो, उसके लिए तो कम से कम जाना चाहिए एक बार। तुम जाके आए, तुमने क्या किया वो मत पूछो, बहुत अच्छा है।
अगर इस शिविर में आए हैं, अगर यहाँ से कुछ ले जाना है तो वो एक जागरण ले जाना है। अब वापस नहीं सो जाना है। एक शिष्य अपने गुरु के पास लंबा समय रहता है और गुरु उसको कहता है आपके वजह से मुझे आत्म साक्षात्कार हुआ। वो रोने लगता है, आज आश्रम से घर जाने का दिन है, आनंदाश्रु बहने लगते हैं। गुरु से कहता है मैं आपको क्या दूं, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। गुरु कहते हैं मेरी एक ही गुरु दक्षिणा है, वापस अज्ञान में नहीं लौटना, वापस देहभान में नहीं लौटना, बस इतना तुम करो। नहीं तो संसार का अपना प्रभाव है, अपनी माया है, एक माया जगत है, उसमें घुस गए तो फिर कुछ पता नहीं चलता है क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं, एक अंधेरी गुफा है जैसा, फंस जाते हैं। तो सबसे पहला सूत्र कौन सा है? अटेंशन। दूसरा है बिलीफ सिस्टम। जब हमारे नए बिलीफ सिस्टम कमजोर पड़ जाते हैं, नई अवधारणाएं कमजोर पड़ती है, तो पुरानी अवधारणाएं, पुरानी धारणाएं वापस लौट आती। इसलिए जो नया ज्ञान सुना, इसको यहां ही नहीं रुकना है। किताबें लो यहां से, उसको पढ़ो, डिस्कस करो, समझो, इसकी डेप्थ में जाओ। ऊपर ऊपर से सुन लिया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, खाली लेक्चर सुनने से कुछ नहीं होता है। केवल कन रस है, भक्ति रस है, भाषण विलास, वाणी विलास, बुद्धि विलास, उससे कभी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आए बहुत अच्छा क्लास, बहुत अच्छा क्लास, अरे बहुत अच्छा क्लास, तो उससे फायदा क्या? वाणी विलास है, उससे कुछ नहीं होने वाला। मैं गोताखोर, मुझे गहरे जाना होगा, तुम तट पर बैठ भंवर की बातें किया करो, उसके डेप्थ में जाना पड़ेगा। और जब तक वो नहीं करेंगे, आएगा नहीं कुछ। हमें याद है जब हम बहुत छोटे थे, एक गीत सुना था, मराठी गीत, वो भी पूरा नहीं सुना, उसके 2-3 ही लाइनें सुनी, पर वो लाइन इतनी गहरी चली गई, इतनी गहरी चली गई कि आगे जाकर जैसे जीवन का मार्ग बदल गया। ये जीवन ना तरी व्यर्थ में सिद्ध मराया लाहो। वो गीत तो बहुत बाद में सुना अभी बल सागर भारत हो। ये जीवन व्यर्थ है, मुझे कुछ करना है, वो नहीं करना है जो संसार के लोग करते हैं। सर्वस्व त्यास अर्पीन, कोई एक कारण मुझे चाहिए था कि जिसके लिए जीवन को अर्पित कर दो, स्वाहा करो, कोई महान कारण। वो इतना बाल मन में अंदर घुस गया, इतना घुस गया कि मेरा जीवन वो करने के लिए नहीं जो संसार के लोग करते हैं, किसी महान उद्देश्य के लिए, किसी महान कार्य के लिए, इस संसार को जागृत करने के लिए। वो कैसे, क्या, कुछ पता नहीं, पर निरंतर एक भाव बचपन से रहा है, एक महान कार्य, एक महान लक्ष्य है। तो नए बिलीफ सिस्टम्स, नया ज्ञान जो लिया है, अब उसको प्रोसेस करना है और उसको भीतर जाने देना है, तब जाके परिवर्तन आएगा। नहीं तो ये विजिट केवल एक पिकनिक विजिट जैसा होगा। आए, बहुत अच्छा सब कुछ देख लिया, वापस करना वही है जो पहले करते थे। ये अगर किया मतलब यहां आना वेस्ट हो गया। फिर हम भी आप जैसे आए हैं, हम भी ऐसे ही आए थे यहाँ पर बहुत पहले, जीन्स और टी शर्ट, ये ढूंढने के लिए सत्य क्या है, सत्य कौन है। जब 15 साल के थे तभी, एक 15-16 साल के तभी एक ऐसी क्रांति हो गई थी, चुप हो गए थे, बिल्कुल चुप। 6 मास के लिए 12th की एग्जाम दी, छुट्टियां चालू हो गई। हमारे घर वाले चाहते थे ये डॉक्टर बने। महाराष्ट्र में सेवाग्राम मेडिकल कॉलेज है, ऑटोनॉमस बॉडी है, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अलावा एक चौथा सब्जेक्ट था, गांधीयन थॉट्स। इन 4 को जब पास करेंगे तब वहां मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलेगी। एक स्टेट लेवल की एंट्रेंस होती थी, एक नेशनल लेवल की, और एक ये। उस किताब, उस बुक्स को लेके आए हमारे पिताजी और हमने पढ़ना चालू किया।
द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ बाय M.K. गांधी। वो किताब पढ़ते पढ़ते पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन लेखक ने जो कुछ लिखा हम पढ़ रहे थे, क्योंकि एग्जाम देनी थी मेडिकल कॉलेज में, पास होना था। लेखक ने लिखा, मैंने बीड़ी पी, पश्चाताप किया, मैंने झूठ बोला, पश्चाताप किया, मैंने नॉनवेज खाया, पश्चाताप किया, मुझे लगा मुझे भी पश्चाताप करना चाहिए, पर हमने ऐसा कुछ किया नहीं था। और वो किताब पढ़ते पढ़ते मौन हो गए, और वो मौन इतना गहरा था, इतना लंबा था, ऐसे दो मार्ग दिखने लगे जीवन के, इधर जाऊं या इधर जाऊं। एक संसार का मार्ग, संसार के लोग जो कुछ करते हैं, और एक दूसरा सत्य का मार्ग। और 6 मास तक चुप हो, किसी से बात ही नहीं की। ऐसा मौन था कि हमारे पिताजी, हमारे माताजी को चिंता हो गई, ये बात नहीं करता, इसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। और भी कुछ किताबें थी घर पे, चुपचाप पढ़ रहे थे। 12th का रिजल्ट आ गया, बहुत अच्छे मार्क्स मिले, 95, 97%, पर फिर भी एक डिटैचमेंट आ गया था। पूरा MBBS 4.5 साल एक खोज थी भगवान की। उस 4.5 साल में एक भी ऐसी कोई किताब नहीं होगी भक्ति मार्ग की, या कोई सत्संग नहीं होगा जो गए नहीं, ढूंढा नहीं। अनन्य भक्ति, अनन्य भक्ति अर्थात अनन्य भक्ति। एक तरफ मेडिकल, एक तरफ भक्ति, एक तरफ मेडिकल, एक तरफ व्यक्ति। जितनी संस्था है संसार में, सब संस्थाओं में गए, ढूंढा सत्य को। एस्कॉन, हरे कृष्ण मूवमेंट, रामकृष्ण मूवमेंट, विपाशना से लेकर तो सारे माता अमृतानंदमयी, आर्ट ऑफ लिविंग, योगादा सत्संग सोसाइटी, डिवाइन लाइफ सोसाइटी, सेंट जॉन, सेंट बर्नार्ड, सेंट SEC, इंडियन सेंट्स, वेस्टर्न सेंट, वेस्टर्न फिलॉसफी। और वो सब करते करते एक ऐसा वैराग आ गया था कि हमने सोचा था इस संस्था को छोड़ दे, परंतु घर वालों का बहुत भयंकर विरोध, ऐसे कैसे छोड़ेगा। MBBS पूरा हो गया, और फिर ये दूसरा तीसरा मौन आया, और भयंकर मौन। और उस मौन में फिर से वही भक्ति, वही ईश्वरीय प्रेम। एक्सट्रीम नवोदय बराया अंत आता पाहु, प्राण सर्वथा जाहु पाए। जैसे ये प्राण अभी छूट जाएगा, और मुझे चाहिए, मतलब चाहिए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए एक्सेप्ट गॉड। हमारे घर वालों ने बड़े प्रयत्न किए, बहुत, मतलब उनको समझाने के लिए लगभग 200 लोग आए थे। तुझं आहे, तुझं पाशी, कुठे जातोस, यही सब कुछ है, इधर ही कर। और हमने कहा हम तो जा रहे, संन्यास मीन संन्यास, आई एम गोइंग, कुछ भी नहीं चाहिए यहाँ का, क्योंकि जीवन का एक ही लक्ष्य है, ईश्वर प्राप्ति, बाकी सब व्यर्थ है। हमारे पिताजी ने और सब लोगों ने क्योंकि बहुत प्रयत्न किए, बहुत, मतलब टू मच। टू अटल बिहारी वाजपेयी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, माय सन हैज बीन हिप्नोटाइज्ड, बड़े बड़े खत लिखे, सब कुछ किया, और आखिरकार कहानी बहुत बड़ी है, पर वो खोज थी एक भगवान को पाने की। दिन रात विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, नीचे गिर जाते थे बेहोश, कृष्ण 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 कृष्ण, धड़ाम। ऐसे समय में यहां आए थे, और यहां जो अनुभव हुआ, और लगा कि जीवन की जो खोज है वो पूरी हुई। और वो एक जन्म की प्यास नहीं थी, जन जन जिस भगवान को ढूंढा था, वो भगवान यहां मिला। इसलिए यहां आना कोई एक साधारण घटना नहीं है, ऐतिहासिक घटना मात्र नहीं है। यहां वही आ सकता है जिसने जन जन भगवान को ढूंढा है, जिसके अंदर प्यास है, जिनके अंदर खंड ब्रह्मचर्य, कई जन्मों की पवित्रता है, कई जन्मों का पुण्य कर्म है। उस पुण्य कर्म ने ढकेल ढकेल कर आप सबको यहां पहुंचाया है। नहीं तो आप में से कितने लोग होंगे जो आना चाहते थे, पर टाइम पर टिकट कैंसिल हो गया, वो नहीं पहुंच पाए, और आप आ गए। ये कोई ऐसे ही नहीं कि बहनों ने या किसी व्यक्ति ने आपको लेके आया। यहाँ कोई मनुष्य के इंटरवेंशन से पहुंच ही नहीं सकता है।
यहाँ कुछ और है। डेजा वो आपने देखा होगा, यहाँ पर आने के बाद ऐसा भी अनुभव हुआ होगा कि यहाँ हम पहले भी आए हैं, इन लोगों को हम पहले ही जानते हैं। ऐसा हमको अनुभव हुआ था, हो सकता है आपको भी हुआ। तो दूसरा है नए बिलीफ सिस्टम्स। इसको अब मजबूत करना है, इसको समझना है। जो यहाँ बैठ के आपको एक शांति का, एक सुख का अनुभव हो रहा है, वो उस मुंबई की भीड़ में नहीं हो सकता है। उस दादर स्टेशन पर खड़े रहो, लोग भाग रहे हैं, पूछो कहाँ जा रहे हो, वो कहते टाइम नहीं है। अरे कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? क्योंकि सब भाग रहे हैं, हम भी भाग रहे हैं। कहाँ भाग रहे हैं वो पता नहीं, बस भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। 4 घंटा ट्रैवल में जाता है, 8 घंटा ड्यूटी में, आप थक हार कर घर में आते हैं, मोबाइल में शॉर्ट्स और रील्स देखकर सो जाते हैं। फिर से दूसरे दिन उठो, फिर से लोकल ट्रेन, फिर से ट्रैफिक, फिर से भागम भाग, और फिर थक हार कर घर आओ। भोजन और काम, बस ये दो ही एंटरटेनमेंट के सोर्स है। या तो काम वासना में डूब जाओ, या तो भोजन, उससे थोड़ी राहत मिलती है, परंतु फिर से वही चक्र। इसलिए नए बिलीफ सिस्टम्स को पकड़ना है। तीसरा है कंडीशनिंग। कंडीशनिंग अर्थात इतनी बार हो चुका है, वो इतनी बार हो चुका है, इतनी बार किया है कि वो फिर से खींचता है। अभी आप यहाँ हैं तो यहाँ का वातावरण काम कर रहा है, वहां जाते ही उधर का वातावरण काम करेगा। पर हाँ, अगर संकल्प करो कि नहीं, हमें उधर डूबना नहीं है, अब कुछ नया करना है, समथिंग न्यू जीवन में करना है मुझे, उसके लिए संकल्प लगेगा, ताकि वो कंडीशनिंग हमें प्रभावित ना करे। तब संस्कार की क्रांति होगी। पहले स्वीकार करो कि मैं एडिक्ट हूं, पहले स्वीकार करो कि हम इंटरनेट एडिक्ट है, या तो किसी व्यक्ति के एडिक्ट है, या तो शरीर के एडिक्ट हो गए हैं। किसी का शरीर चाहिए खुशी के लिए, किसी का स्पर्श चाहिए खुशी के लिए, कोई डिपेंडेंस, कोई व्यक्ति, कोई साधन, कोई वस्तु, कोई वैभव, कोई पद, कोई पोजीशन। चिरा चिरा जुडला माझा, मीच माझा संग झालो, ऐसी निराधार चेतना कोई नहीं चाहिए। एक भगवान मेरे साथ है और कोई भी नहीं। स्वामी विवेकानंद ने कभी कहा था, मुझे केवल ऐसे 100 लोग दे दो, 100 such and the world is revolutionized। ऐसे 100 लोग जो खड़े होके सामने कहे कि भगवान के अतिरिक्त हमारा कोई भी नहीं है इस संसार में, केवल ऐसे 100 लोग। क्योंकि मनुष्यों का प्रेम देख लिया, धोखा है उसमें। कभी कोई किसी ने हमें प्रेम किया ही नहीं, वास्तव में भ्रम था वो एक। वो प्रेम नहीं था, वो मोह था, वो वासना थी, या भय था, अकेलेपन था। इसलिए नई कंडीशनिंग क्रिएट करनी है। चौथा है डिटर्मिनेशन की कमी। दृढ़ संकल्प की कमी जब होती है तो पुराना एडिक्शन वापस आ जाता है, फिर से बीड़ी पीना व्यक्ति चालू करता है, 6 मास रिहैब सेंटर में बिताता है, फिर से चालू कर देता है। हमारे पास एक पेशेंट आया था, एक माँ अपने बेटे को लेके आई थी जिसको ढेर सारे एडिक्शंस थे। 20 साल का बच्चा, चरस, गांजा, बीड़ी, सिगरेट, सब, ऐसा कुछ नहीं था वो जो नहीं लेता था। 1 मास हॉस्पिटल में रहे, नहीं हुआ कुछ, साइकेट्रिक दूसरे डिपार्टमेंट में एडमिट थे। फिर हमने कहा कि इसको रिहैब केंद्र में ले जाओ। तो मुंबई में एक जगह एक रिहैब सेंटर है, वहां वो लेके गए। वहां पर वो 6 मास रहा। उस बच्चे को बहुत अच्छा लगा, उस लड़के को। और फिर पता नहीं क्या हुआ, उसको लगा कि मुझे, जैसे मैं छूट गया हूं, मुझे दूसरों को छुड़ाना है। और वो वहीं काम करने लगा। अभी वहां वो कंसल्टेंट है, दूसरों को मदद करता है डी एडिक्शन के लिए। हमारे ही ब्रह्म कुमारी में एक कुमार है नेपाल में, वो तो इतना भयंकर एडिक्ट था, इतना भयंकर, पूरा हिप्पी, उसके फोटो है, बाइक लेके घूमते थे जंगलों में। जो साधु सन्यासी उनके पास जो चरस रहता था, वो वाला ओरिजिनल वो लेके आता था। और जिस दिन वो सेवा केंद्र पर आया, ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा, एक एक दिन संघर्ष होने लगा। उसको लगने लगा ये देविया है, इनके सामने कैसे पीऊं। पूरी रात भर तड़पता रहा, बिस्तर पर नीचे, जमीन पर लेट, ऐसे ऐसे।
फिर पीने की इच्छा हुई। उसके मन ने धीरे धीरे संकल्प किया, नहीं नहीं नहीं। एक दिन तो ऐसा आया, चरस उसके जेब में था और उसने कहा मैं इसको हाथ ही नहीं लगाऊंगा, पर ये जेब में रहेगा इमरजेंसी, पर हाथ नहीं लगाऊंगा बस। पूरा दिन निकल गया और फिर अगले दिन उसको फेंक देता है। आज ये भाई नेपाल में बहुत सेवा कर रहा है, दूसरों के इंटरव्यू लेता है, दूसरों को प्रेरित करता है, मोटिवेशनल स्पीकर है। उनके वीडियोस भी आप देखेंगे, यूट्यूब पे मिल जाएंगे, विनोद भाई। कंडीशनिंग। और चौथा बताया डी, डी फॉर डिटर्मिनेशन। एक दृढ़ संकल्प चाहिए। देखा ऐसा संकल्प जो छोड़ दिया वो छोड़ दिया, उधर जाएंगे ही नहीं। वो मार्ग मेरा है ही नहीं, वो विकारों का मार्ग है, वो दर्द का मार्ग है, वो पश्चाताप का मार्ग है, वो भारीपन का मार्ग है, उसमें थकान होती है, वो नहीं करना है। यहाँ क्यों सबको हल्कापन लग रहा है? क्योंकि यहाँ के प्रकंपनों में ब्रह्मचर्य है, प्यूरिटी है। क्यों यहाँ पर जितने वक्ता आए और उनकी वाणी में एक प्रभाव था, एक तेज था और ओज था। वो कौन सा प्रभाव था? पवित्रता का प्रभाव था। नहीं तो ज्ञान तो संसार में कितना है, ज्ञान की तो बाढ़ आई है इंटरनेट पर। पॉडकास्ट, यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स, टॉक शोज, क्या कुछ नहीं है, ढेर है, पर एक चीज मिसिंग है, अनुभूति। स्वामी विवेकानंद ने कभी एक शब्द में धर्म की परिभाषा की है, रिलीजन इज रियलाइजेशन, दैट्स इट। कोई कितना भी कुछ पढ़ ले, याद कर ले, सारे कंठ शास्त्र कर ले, परंतु अनुभूति नहीं है तो अधार्मिक ही है। अनुभव। तो डी फॉर डिटर्मिनेशन। अगला ई, एनवायरनमेंट। जो आदत जिस कमरे में पली बड़ी है उसी कमरे में उसे नष्ट नहीं किया जा सकता है, आपको चेंज करना पड़ेगा वातावरण। इसलिए ये बेस्ट स्थान है। यहां बैठकर वहां क्या करना है उसकी प्लानिंग करनी है। यहां से जाने से पहले वहां मुझे क्या करना है इसकी हल्की प्लानिंग करनी है, लिख कर जाना है कि ये रिलेशनशिप डिस्टर्बिंग है, इससे मुक्त होना है मुझे, इससे कुछ फायदा नहीं है, ना उसका ना मेरा। सोचो उसके रिलेशनशिप के बारे में क्या करना है, सोचो मॉर्निंग के बारे में क्या करना है, सोते रहना है या मेडिटेशन करना है, सोचो एक्सरसाइज करनी है या बस वैसे ही डल होना है, बिना एक्सरसाइज के शरीर में कैसी सुस्ती रहती है। अभी हम ऊपर से नीचे आ रहे थे, कितने लोगों को दौड़ते हुए देखा, रनिंग कर रहे हैं। रनिंग एक एक्सरसाइज, एक मेडिटेशन है। चलते दौड़ते दौड़ते अनुभव होता है अशरीरीपन का, बॉडी है ही नहीं। तो स्टार्ट रनिंग, स्टार्ट एक्सरसाइजिंग, स्टार्ट जिम। एक अद्भुत सी ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। कोई बॉडी बिल्डर बनने के लिए नहीं, डोपामिन, एक खुशी के लिए। तो वो प्लानिंग यहां करनी है। तो एनवायरनमेंट, कमरा बदल दो, नहीं बदल सकते तो बिस्तर इधर है तो उधर कर दो, उसकी अरेंजमेंट को रीअरेंज कर दो, क्योंकि उसी बिस्तर पर आदत पड़ गई है विकारों की। उसको इधर से उधर, उधर कर दो, सर कमरे की सारी अरेंजमेंट चेंज कर दो। कुछ दिनों के लिए कहीं और चले जाओ, किसी एकांत में, किसी मौन में, खुद की अकेले की रिट्रीट। ये तो सार्वजनिक रिट्रीट थी, ऐसी अकेले की रिट्रीट करनी है, अकेला 3 दिन मौन। देखो फिर क्या होता है। हमारे अपने जीवन में हम कई बार ऐसे मौन में चले गए, कभी 6 मास, कभी 3 मास। अपने आप वो हमने संकल्प नहीं किया, आ गया वो। कभी 10 दिन। और जो कुछ चेंज हुआ जीवन में उसी मौन में हुआ, भीड़ में नहीं होता है कभी परिवर्तन। अगला एफ, फॉरगेटफुलनेस। स्वयं को भूल जाना कि मैं कौन हूं। इसलिए आपने यहां एक पाठ सीखा होगा, मैं आत्मा हूं। यह सबसे बड़ा पाठ है और सबसे फर्स्ट एंड द लास्ट चैप्टर है,
क्योंकि ये देहभान, ये शरीर की वासना, ये शरीर का आकर्षण, ये शरीर का स्पर्श, ये शरीर के धर्म, ये शरीर का सौंदर्य, सारा मीडिया, सारी मूवीज, सारे नॉवेल, सारी मैगजीन्स, सब इस शरीर के इर्द गिर्द घूम रही है। शरीर का प्रदर्शन, सब शरीर 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 शरीर। इस शरीर से बाहर ही नहीं है कोई चेतना, सब कुछ उसी पे केंद्रित है। शरीर की बीमारियां, शरीर के धर्म, शरीर की वासनाएं, शरीर की इच्छा, शरीर की तृष्णाएं। सुबह उठो और अनुभव करो, प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वं सच्चित् सुखम परमहंस गतिम तुरीयम्। भाति भूत संगम, ये भूत संगम मैं हूं ही नहीं, मैं वो शुद्ध चेतना हूं। ये फर्स्ट चैप्टर है। जब ये भूलता है तो सारी गलतियां होती है। वो संबंध प्रेम नहीं रहता, व्यापार बन जाता है। वो संबंध, वो स्त्री का शरीर और पुरुष का शरीर वस्तु बन जाता है। वो प्रेम कहाँ है? लव तो अशरीरी है। लव हैज नथिंग टू डू विद बॉडी। और हमारा प्रेम डिटोरेट होता है, शरीर बनता है, शरीर की एक्सपेक्टेशंस और एक भ्रमजाल। इसलिए निरंतर स्मृति में कौन हूं, और लास्ट 7th गॉड कनेक्शन। उस भगवान से हमारा जो कनेक्शन था वो जैसे ही टूटता है हम इस संसार में खो जाते हैं। तो ये 7 बातें हैं। सबसे पहली बताई A फॉर अटेंशन, ध्यान, जागरण, होश। B फॉर बिलीफ सिस्टम, नया जो ज्ञान सुना है उसको प्रोसेस करो, उसके बारे में पढ़ो, उसका रिसर्च करो, लोगों से बातचीत करो, डिस्कस करो, विवेचन करो, क्रिटिकल एनालिसिस करना है। C फॉर कंडीशनिंग, इतना लंबा समय से वो किया है, अब ये नया करने के लिए पहले तो मोटिवेशन चाहिए। अभी तक वो वाला खाना खाया है, नया डाइट चेंज करना है, इट टेक्स टाइम, एक दिन में नहीं होता है। D फॉर डिटर्मिनेशन, एक संकल्प कि मुझे करना है, कब तक वही करते रहो, इतनी बार तो किया है। नाउ नो, इनफ इज इनफ। E एनवायरनमेंट, अपने वातावरण को बदल दो जहां रहते हैं। आदत ने वही जन्म लिया है, अब उसको वहां से तोड़ना है, वहां से हटाना है तो वातावरण बदलना पड़ेगा। कुछ कुछ लोगों से दूर जाना पड़ेगा थोड़े समय के लिए, क्योंकि उनका हमें एडिक्शन हो गया है। आई लव यू और आई मिस यू के मैसेजेस। कैसे हो? आई एम फाइन, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। आई एम फाइन, कोई फाइन है ही नहीं। F फॉरगेटफुलनेस, अर्थात विस्मरण। बाकी सब याद है, एक ही भूल गया है, मैं कौन हूं। अपने आप को याद करना है। और लास्ट, वो परमात्मा, वो कौन है? ईश्वर, जीव जगत ईश्वर का क्या रहस्य है, मुझे जानना है उसको। कैसा है वो, कौन है वो, किस रूप में वो आता है? क्या वो वही है जो धर्मों ने कहा था, या उसका कोई और ही परिचय है? तो आपने यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में कुछ बातें सुनी, और आप दिन में भी शायद सुनेंगे, और कल भी सुबह। स्टॉप एंड पॉज, रुको और पॉज करो और सोचो। एक लास्ट बात बता रहे हैं, एक व्यक्ति ने अपनी जीवन कहानी लिखी है 5 चैप्टर्स में। चैप्टर नंबर 1, मैं रास्ते से जा रहा था, एक गड्ढा था, मैं गड्ढे में गिर गया। गड्ढे में गिरने के बाद मैंने कहा गलती मेरी नहीं है, मैं जीवन भर गड्ढे में ही रहा। यह है चैप्टर 1। चैप्टर नंबर 2, मैं उसी रास्ते से जा रहा था, रास्ते में गड्ढा था, मैंने ये दिखाया कि गड्ढा को मैंने देखा ही नहीं, मैं गड्ढे में गिर गया, मैंने चिल्लाया गलती मेरी नहीं है। हाँ, पर शायद मेरी हो भी सकती है, ये भाव मन में था। मैं लंबा समय गड्ढे में रहा। चैप्टर नंबर 3, मैं रास्ते से जा रहा था, गड्ढा था, मैं गड्ढे में गिर गया,
क्यों? क्योंकि आदत हो गई थी 2 बार गिरने की। पर मैंने कहा गलती मेरी है, मैं तुरंत गड्ढे से बाहर आ गया। चैप्टर नंबर 4, मैं रास्ते से जा रहा था, गड्ढा था, मैं रास्ते गड्ढे के बाजू से निकल गया। चैप्टर नंबर 5, अध्याय 5वां, मैंने रास्ता बदल दिया। आपको क्या करना है ये आपका डिसीजन है। रास्ता ही बदल देना है या फिर से जाकर गड्ढे में गिरना है, जिस गड्ढे में गिरे थे बेकार होके जन्म जन्म से, वही शुद्र इच्छाएं और शुद्र वासनाएं, या कोई हायर गोल, कोई हायर संकल्प, हायर मैथमेटिक्स, हायर स्टैटिस्टिक्स जीवन में लाना है। ये आप सबका स्वयं का निर्णय है। कबड्डी का उद्देश्य, इस शिविर का उद्देश्य है संस्कार परिवर्तन, संस्कार क्रांति। सभी स्थिर बैठेंगे। आंखें बंद। अपने शरीर को शांत कर देंगे, मन को शांत कर देंगे। पवित्र वातावरण है, वायुमंडल में दिव्य प्रवाह। सुबह का समय है, उषा का आगमन हो चुका है। एक नवीन संकल्प, एक नवीन जीवन, एक नई खोज, एक नया भाव, एक नई भावना, नए विचार, नए बोल, नई दृष्टि, नई वृत्ति, नई कृति। पुनर्जन्म हुआ है। स्वयं के ही पेट से स्वयं का जन्म। मदची मीत सवे आलो, आपुली आपोटी आलो। अनुभव। यहाँ आए हैं तो कुछ लेकर जाना है। एक नए मैं का जन्म हुआ है, एक नवीन पुरुष। अब तक का जीवन और यहां से जाने के बाद का जीवन और होगा। एक नवीन जीवन, एक नवीन दिनचर्या, एक नवीन आदत, नए संबंध होंगे, नई सुबह, नया भोजन, नए सब कुछ नया ही नया। सभी एक बार अपने दोनों हाथों को मिलाएंगे, आंखें बंद, और नमस्कार मुद्रा में सबको धन्यवाद देंगे मन से। यहाँ रहने वाले सभी लोगों को, सबको, अपने जीवन में जिस जिसने मुझे मदद की उस सब, और अंतिम उस परमात्मा को दिल से धन्यवाद। ओम शांति।
ओम शांति। तो सभी को 7 बातें याद हो गई ना? एक और अटेंशन, बी बिलीफ सिस्टम, सी कंडीशनिंग, डी डिटर्मिनेशन, ई एनवायरनमेंट, एफ फॉरगेटफुलनेस और फिर जी वॉर प्रिडिक्शन।